नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगस्त महीने के बारे में। जी हाँ, 1 अगस्त से जीवन में होगी शानदार वापसी। मकर राशि इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा। किस प्रकार से है चर्चा और क्या कुछ आपके जीवन में अगस्त में देखने को मिलने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, अगस्त के महीने में देखा जाए तो आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। अगस्त का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, धन की स्थिति के हिसाब से, नौकरी व्यापारी वर्ग के हिसाब से हर रूप में बहुत ही प्रभावशाली प्रभाव देने वाला है। सबसे पहले तो इस महीने की शुरुआत में यानी कि 1 अगस्त से देखा जाए तो जो शुक्र देव है वो अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन कर चुके रहेंगे। शुक्र आ चुके रहेंगे राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में। ऐसे में शुक्र के प्रभाव इस महीने आपको पूर्ण रूप से देखने को मिलेंगे। राहु के नक्षत्र में होने की वजह से शुक्र अपने तीव्र गति से आपको प्रभाव देंगे, जिसकी वजह से आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए काफी मजबूत महीना घोषित होगा। इस महीने आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ेगा। शनि देव के बारे में बात करूं तो शनि आपके तृतीय भाव में विराजमान है और वक्र स्थिति में चल रहे हैं, जो कि इस महीने आपके कॉन्फिडेंस में, उत्साह में वृद्धि करेंगे। आपका स्वास्थ्य इस महीना उत्तम बनाएंगे। साथ ही देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र के साथ साथ आपके कर्म क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों को, अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएंगे। इस महीने देखा जाए तो राहु जो कि आपके धन भाव में विराजमान है वह भी अपना उत्तम प्रभाव देंगे, जिसकी वजह से धन की स्थिति उत्तम बनेगी। वहीं पर देखा जाए तो मंगल देव इस महीने विराजमान रहेंगे कन्या राशि में, आपके 9वें भाव में, आपके भाग्य भाव में, जो कि आपके भाग्य का पूरा साथ देंगे, भाग्य को बल देंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके 4th हाउस के बारे में। 4th हाउस जो कि देखा जाए सुखों का भाव माना जाता है, प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है। इसके स्वामी बनते हैं आपके लिए मंगल देव। जी हाँ, मेष राशि है और मेष के स्वामी बनते हैं मंगल। तो ऐसे में भाग्य भाव पर स्थित है, 9वें भाव पर है। तो इस महीने पैतृक संपत्ति से जुड़ा आपका कोई कार्य पूरा हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद इस महीने समाप्त हो सकता है। इस महीने देखा जाए तो पैतृक संपत्ति जो भी समस्याएं होंगी उनका अंत होगा। 4th भाव हमारी प्रॉपर्टी का भाव होता है, माता का भाव होता है, जिसकी वजह से माता के स्वास्थ्य में यदि किसी भी रूप में कोई इशू चल रहा होगा तो आपके जीवन से दूर होगा। 9वें भाव को बल मिलेगा, जिसकी वजह से आपके भाग्य का आपका पूरा साथ मिलेगा। यदि आप मकर राशि के जातक विद्यार्थी वर्ग से हैं तो इस महीने आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, शिक्षा अच्छी प्राप्त कर पाएंगे। आपके 6ठे भाव पर शुक्र रहेंगे, जिसकी वजह से 20 तारीख तक शिक्षा में आपका मन थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन 20 तारीख के बाद से शुक्र जो है एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका पढ़ाई पर पूरा फोकस इस महीने देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की, यानी कि 6ठे भाव की। 6ठा भाव जो होता है नौकरी का भाव माना जाता है, नौकरी का स्थान माना जाता है। ऐसे में आपके 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, जो कि देखा जाए तो 11 तारीख को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। अर्थात आपकी नौकरी में, जॉब में इस दौरान कुछ समस्याएं जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इस दौरान आपके बुध मार्गी होंगे तो नौकरी में आपको इस दौरान सफलता तो मिलेगी, लेकिन इस दौरान आपको नौकरी में संघर्ष की स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। शुक्र जो कि गुरु के साथ विराजमान रहेंगे आपके 6ठे भाव पर मिथुन राशि में, और उस दौरान देखा जाए तो शुक्र और गुरु की युति का जो प्रभाव है वह आपके करियर क्षेत्र में धन लाभ कराएगा, आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ाएगा। मकर राशि के जो जातक हैं इनके दाम्पत्य जीवन में खुशियों को लेकर आएगा। इस महीने आपके वैचारिक मतभेद आपस में दूर होंगे, पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। शुक्र आपकी नौकरी के भाव में विद्यमान मिलेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नौकरी लगने के भी पूरे चांस रहेंगे। 20 तारीख तक 6ठे भाव पर शुक्र मौजूद रहेंगे और इसके बाद वह 7वें भाव पर जाएंगे। 7वां भाव जो कि भाग्यस्थान माना जाता है, ऐसे में व्यापार का भी अभाव माना जाता है। इस दौरान जो भी मकर राशि के जातक व्यापारी वर्ग के हैं, व्यापार में शानदार मुनाफा अर्जित करेंगे। सूर्य बुध के बुधादित्य राजयोग का जो प्रभाव है वह व्यापारी वर्ग को पूरा लाभ देगा। यह महीना जो है आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाएगा, चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप व्यापारी वर्ग से हो। वहीं पर 16 तारीख से देखा जाए तो आपके जीवन में यदि आप बिजनेसमैन हैं तो कुछ नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, कुछ ऐसी डील प्राप्त हो सकती है 16 अगस्त से, जो कि आपको ज्यादा बड़ा धन लाभ कराएगी। 7वें भाव पर सूर्य की मौजूदगी आपके लिए देखा जाए तो आपके करियर क्षेत्र में, आपके व्यापारिक क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाने वाली है। इस महीने मकर राशि के जो जातक हैं इनके लिए देखा जाए तो चंद्रमा की जो स्थिति है कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में एक अनुकूल स्थिति का निर्माण करेगी, जिसकी वजह से आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ने वाला है। 20 तारीख के बाद वैसे देखा जाए शुक्र आ जाएंगे आपके 7वें भाव पर,
प्रेम और सौंदर्य के कारक ग्रह का आपके सप्तम भाव में आने की वजह से देखा जाए तो इस दौरान आपका वैवाहिक जीवन में बेहतरीन खुशियां बढ़ेंगी और एक दूसरे के साथ आप घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। मंगल जो कि विराजमान है इस समय आपके नवम भाव पर, मंगल जो कि एनर्जी के कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ी आपके 12वें घर पर। ऐसे में कोई दूर यात्रा के इस महीने प्रबल योग हो सकते हैं। हो सकता है कि इस महीने आप विदेश यात्रा पर जा सके। इस महीने प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में अच्छी सफलता मिलेगी। वहीं पर नवम भाव जो कि भाग्य भाव है, वहीं पर विराजमान मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव पर ही, यानी कि मंगल विराजमान है नवम भाव पर और नवम भाव पर ही अपनी अष्टम दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से इस दौरान आपके भाग्य के समर्थन की वजह से आपके कई ऐसे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी जो लंबे समय से अटके हुए हैं। इस महीने आपके लिए सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके भाग्य को और ज्यादा बलवान बनाएगा, क्योंकि मंगल का सीधा संबंध हनुमान जी से होता है। तो हनुमान जी की जितनी ज्यादा हम पूजा आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का या फिर सुंदरकांड का जितना हम पाठ करते हैं, उतना ही हमारी कुंडली में मंगल बलवान होते हैं। और मंगल जब बलवान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति साहसी बनता है, एनर्जिक बनता है, ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर रहता है। इस महीने मकर राशि के जो जातक हैं, इनके करियर क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आप इस महीने अपना जॉब जो है चेंज कर दें, यानी कि एक जॉब छोड़कर आप दूसरा जॉब जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इस महीने मकर राशि के नौकरी पेशा लोग और व्यापारी वर्ग दोनों को ही देखा जाए तो बेहतरीन धन लाभ हो रहा है। दोनों का बैलेंस बेहतरीन रह रहा है। इस दौरान आपके लिए शुक्र की जो स्थिति है 20 तारीख तक खासतौर पर बहुत उत्तम रहने वाली है, क्योंकि नौकरी के भाव में शुक्र रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी नौकरी में धन लाभ के अवसर आपको बार बार मिलेंगे। मंगल का भी प्रभाव इस महीने किसी भी रूप में कम नहीं मिलेगा, जो कि इस महीने देखा जाए तो आपको आत्मविश्वास से भरपूर रखेंगे, जिसकी वजह से इस महीने यानी कि अगस्त के महीने में मकर राशि के जातकों को बेहतरीन रूप से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस महीने की अगर कुछ तारीखों के बारे में मैं बात करूं जो आपके लिए ज्यादा शुभ परिणाम देंगी, तो वह है 3 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त। वहीं पर बात करूं कुछ ऐसी तारीखों के बारे में जो आपके लिए कुछ विपरीत परिणाम दे सकती हैं, यानी कि निगेटिव प्रभाव देंगी, वह है 6 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 25 अगस्त और 26 अगस्त। इन तारीखों में आपको पैसों का लेन देन करने से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या फेस न करनी पड़े, इसलिए इन दिनों पर खान पान का विशेष रूप से ध्यान देना होगा और साथ में इन तारीखों पर आपको किसी से वाद विवाद करने से बचना होगा। ऐसा करने से आपके लिए महीना पूर्ण रूप से सर्वश्रेष्ठ बीतेगा। इस महीने अगर हो सके तो गाय को गुड़ और रोटी जरूर रूप से खिलाएगा। इससे आपके भाग्य और भी ज्यादा प्रबल होगा और भाग्य की वजह से आपका रुका हुआ अटका हुआ जो भी कार्य होगा पूरा होगा। रुका हुआ अटका हुआ जो भी पैसा होगा वह भी आपको प्राप्त होगा। करियर क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होंगी और व्यवसाय वर्ग के व्यवसाय में तेजी से ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही इस महीने हनुमान चालीसा का पाठ करना और शिवलिंग पर जल अर्पित करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे भी आपके लिए स्थितियां ग्रहों के द्वारा बेहद अनुकूल बनेंगी, क्योंकि देखिए सावन में शिवलिंग पर हम जितना जल अर्पित करते हैं हमारे लिए हमारा भाग्योदय जो है उतना ही ज्यादा बलवान हो जाता है। भाग्य का हमें उतना ही ज्यादा साथ मिलता है। शत्रु को हम परास्त कर पाते हैं, शत्रु अपने आप नतमस्तक हो जाते हैं। और साथ में देखा जाए तो इस दौरान हमारे जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं वो जीवन से दूर होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उनका 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का समय उत्तम बीतेगा। इस महीने आप अपने जीवन में शानदार वापसी करेंगे। इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।